अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 4 से लेसन नंबर 4 और इसमें हम सॉल्व करेंगे वर्ड प्रॉब्लम्स को। तो फर्स्ट प्रॉब्लम जो हमारे पास गिवन है वो है प्रियाज वेट इज़ 28 kg, शी इज़ 8 टाइम्स एज हैवी एज हर कैट। यानी इसका वेट अपनी कैट से 8 गुना ज़्यादा है। हाउ मच डू प्रिया एंड हर कैट्स वेट इन टोटल। तो सबसे पहले तो हमें कैट का वेट फाइंड आउट करना पड़ेगा। कैट का वेट क्या होगा, कैट के वेट के लिए क्योंकि ये 8 गुना है उससे, तो कैट के वेट के लिए प्रिया के वेट को अगर हम 8 पे डिवाइड कर दें तो हमारे पास कैट का वेट आ जाएगा। ये आ गया हमारे पास 28 को जब हम 8 पे डिवाइड करेंगे तो ये आ गई हमारे पास 7/2, 4 7 ज़ार 28 एंड 4 2 ज़ार 8। तो यहाँ से हमारे पास ये मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में वेट आ गया कैट का। तो कैट का वेट आ गया ये। अब प्रियाज कैट वेट इज़ दिस। अब हमें चाहिए, जो क्वेश्चन क्या है, एक्सप्रेस योर आंसर एज अ डेसिमल, और हमें चाहिए हाउ मच डू प्रिया एंड हर कैट्स वेट इन टोटल। हमें टोटल वेट चाहिए जो दोनों का है। तो हम प्रिया के वेट में कैट के वेट को ऐड कर देंगे। तो प्रिया का वेट था हमारे पास 28 kg, तो 28 kg में हम इस फ्रैक्शन को ऐड कर देंगे। तो ऐड करने का तरीका वही है कि हम होल नंबर्स को ऐड करेंगे। होल नंबर्स को ऐड किया तो 31 आ गया हमारे पास और बाकी फ्रैक्शन एज इट इज़ आ जाएगी। अब यहाँ से डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए 31 होल नंबर है और 1/2 की फ्रैक्शन हमारे पास इक्वल होती है डेसिमल में 0.5। आप चाहें तो इसे सॉल्व करके कर लें, वरना 1/2 0.5 के इक्वल है तो ये आ जाएगा 31.5। तो इनका टोटल वेट दोनों का आ गया 31.5। अब इसी तरह से हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 2 है। सैम साइकिल्ड 1 and 1/5 किलोमीटर्स अलॉन्ग रूट ए। ये रूट ए हमारे पास गिवन है जो कि सैम्स के घर से लाइब्रेरी तक का रूट है और उसका डिस्टेंस है 1 and 1/5 किलोमीटर्स। और इसने इतना डिस्टेंस अपने घर से लाइब्रेरी तक जो है वो कवर किया है। ही देन साइकिल फ्रॉम द लाइब्रेरी टू वेमिंग्स हाउस यूजिंग रूट बी। अब रूट बी को यूज़ करके इसने लाइब्रेरी से वेमिंग के हाउस तक पहुंचा है और उसका डिस्टेंस क्या है, विच वॉज 1.5 किलोमीटर्स लॉन्गर देन रूट ए। वो रूट ए से 1.5 किलोमीटर्स ज़्यादा है। तो यानी रूट बी होगा हमारे पास। इस रूट में हम ऐड कर देंगे 1.5 किलोमीटर को हम अगर इस रूट में ऐड करें तो हमारे पास आ जाएगा रूट बी। फाइंड द टोटल डिस्टेंस। हमें चाहिए टोटल डिस्टेंस। तो सबसे पहले तो हमने रूट बी फाइंड करना है। रूट बी फाइंड करने के लिए क्योंकि रूट बी इक्वल है रूट ए प्लस 1.5 किलोमीटर्स, तो रूट ए हमारे पास ये है कि 1, रूट बी हमारे पास आ जाएगा। रूट ए में हमने ऐड किया 1.5 किलोमीटर्स। तो इनमें ऐड करने का तरीका वही है कि हम डिनोमिनेटर्स को फ्रैक्शंस में हमने सेम किया। तो फर्स्ट वाली फ्रैक्शन जो कि 1/5 है इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, और सेकंड फ्रैक्शन को हमने 5 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया। तो फ्रैक्शंस हमारे पास आ गई, डिनोमिनेटर्स सेम आ गए। तो रूट बी हमारे पास आ गया। होल नंबर्स को ऐड किया 2 और न्यूमिनेटर्स को ऐड किया तो 5 + 2 7/10 किलोमीटर्स। तो रूट बी हमारे पास आ गया 2 and 7/10 किलोमीटर्स। तो अब हमें चाहिए टोटल डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस क्या होगा, टोटल डिस्टेंस होगा हमारे पास रूट ए प्लस रूट बी। तो इस तरह से हमारे पास टोटल डिस्टेंस इक्वल आ जाएगा रूट ए प्लस रूट बी। रूट ए हमारे पास था 1 and 1/5 किलोमीटर्स और रूट बी जो हमने भी फाइंड किया था वो था 2 and 7/10 किलोमीटर्स। अब इन दोनों को ऐड करने के लिए डिनोमिनेटर्स को हमें सेम करना पड़ेगा। डिनोमिनेटर्स को सेम करने के लिए हमें इस वाली फ्रैक्शन को 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया। तो डिनोमिनेटर्स आ गए हमारे पास सेम। हम होल नंबर्स को अलग से ऐड किया तो वो आ गया 3, और न्यूमिनेटर्स को ऐड करेंगे 7 + 2 9, और डिनोमिनेटर आ गया हमारा 10। तो टोटल डिस्टेंस जो उसने साइकिलिंग से कवर किया वो था 3 and 9/10 किलोमीटर्स। अब इसी तरह से नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारे पास है प्रॉब्लम नंबर 3। देयर वर सम पीकन पाइज एंड एप्पल पाइज इन अ बेकरी। देयर वर 4 and 1/8 पीकन पाइज। ये पीकन पाइज की क्वांटिटी हमारे पास ये गिवन है। देयर वर 2 and 3/4 मोर पीकन पाइज देन एप्पल पाइज। जो एप्पल पाइज हैं उनकी तादाद और इसकी तादाद क्या है, अगर हमारे पास पीकन पाइज की तादाद इतनी ज़्यादा है एप्पल पाइज से, यानी एप्पल पाइज की तादाद कम है और पीकन पाइज की तादाद जितनी जो पोर्शन उससे ज़्यादा है वो पोर्शन है ये। तो चूँकि हमें एप्पल पाइज की तादाद फाइंड करनी है तो उसके लिए हम टोटल पीकन पाइज की तादाद में से अगर इस तादाद को जितनी वो ज़्यादा है क्वांटिटी में उसको माइनस कर देंगे तो हमारे पास एप्पल पाइज की तादाद आ जाएगी।
तो हाउ मैनी पाइज वर देयर एट द बेकरी इन टोटल, हमने टोटल तादाद निकालनी है, उसके लिए एप्पल पाइज़ की तादाद हमारे पास जो है वो होनी चाहिए, उसको फाइंड आउट करते हैं पहले। तो पीकन पाइज़ की हमारे पास जो क्वांटिटी गिवन है वो ये है, और एप्पल पाइज़ की तादाद इस तादाद से इतनी कम है, इतना पोर्शन कम है, तो हम पीकन पाइज़ की तादाद में से इस क्वांटिटी को माइनस कर देंगे। अब माइनस भी उसी तरीके से करेंगे जिस तरह से हमने मिक्स फ्रैक्शन को सब्ट्रैक्ट करना सीखा है। तो उसमें क्या करेंगे, होल नंबर्स को माइनस कर देंगे हम, लेकिन होल नंबर सबसे पहले तो हम इसको करेंगे डिनोमिनेटर्स को सेम 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया सेकंड फ्रैक्शन को, उसके नतीजे में हमारे पास आया 6/8। लेकिन जब हम 4 में से 2 को माइनस तो कर देंगे, लेकिन फ्रैक्शंस माइनस नहीं होंगी क्योंकि 1 - 6 है वो नेगेटिव साइन के साथ चला जाएगा। उसके लिए हम इस वाली फ्रैक्शन के होल में से 1 होल यहाँ लेके आएंगे फ्रैक्शन में, उसका तरीका वही है। 4 में से 1 होल लिया तो बाकी हमारे पास बचेगा 3 + 8/8 + 1/8, और बाकी क्वांटिटी एज इट इज़ आ गई। और इसी तरह से यहाँ से हमारे पास आ जाएगा, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 3 और 9/8। अब इस वाली फ्रैक्शन में से इस फ्रैक्शन को हम माइनस कर सकते हैं, 3 - 2 1, और फ्रैक्शंस को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9 - 6 आ जाएगा हमारे पास 3/8। तो ये जो हमारे पास तादाद आई है, ये वाली फ्रैक्शन, ये हमारे पास है एप्पल पाइज़ की तादाद। तो हमें जो रिक्वायर्ड है वो है टोटल पाइज़। तो टोटल पाइज़ हमने पहले पीकन पाइज़ की तादाद हमारे पास गिवन थी, हमने एप्पल पाइज़ की तादाद फाइंड आउट की, और यहाँ से हमने दोनों को जब ऐड करेंगे तो वो आएंगी हमारे पास टोटल पाइज़। इनको ऐड कैसे करेंगे, होल नंबर्स को ऐड किया और फ्रैक्शंस को ऐड किया। फ्रैक्शंस को ऐड किया तो आ गया हमारे पास 4/8। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई किया, 4 2 = 8, तो यहाँ से हमारे पास फ्रैक्शन आ गई 5 और 1/2। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है, यानी टोटल पाइज़ की तादाद जो बेकरी में मौजूद है वो है 5 और 1/2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं हमारे पास। प्रैक्टिस क्वेश्चंस में से फर्स्ट क्वेश्चन है, मिसेस ली डिवाइडेड 14 केक्स इक्वली इनटू 6 बॉक्सेस। मिसेस ली के पास 14 केक्स थे, उनको उसने 6 बॉक्सेस में इक्वली डिवाइड कर दिया। शी गेव अवे 5 बॉक्सेस, उनमें से जो 5 बॉक्सेस थे वो उसने दे दिए और बाकी जो एक बॉक्स था वो उसके पास रहा। अब जो क्वांटिटी बॉक्स की उसके पास रही केक की, उसमें से उसने इतना पोर्शन केक का खा लिया। अब हमने ये फाइंड आउट करना है कि उसके पास केक का कितना पोर्शन बाकी बचेगा। तो सबसे पहले हमने जो फाइंड करना है वो होगा कि 6 बॉक्सेस में केक की क्वांटिटी गई क्या है। उसके लिए क्या करेंगे, टोटल केक को हम 6 पे डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास ईच बॉक्स की क्वांटिटी आ जाएगी। तो हमने यहाँ पे क्या किया, हमने केक को डिवाइड किया हर बॉक्स में, तो 14 डिवाइडेड बाय 6 वो आ गया हमारे पास 7/3, और मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में ये आ जाएगा हमारे पास 2 और 1/3। अब मिसेस ली हैज़ केक, जो उसके पास क्वांटिटी केक की थी, यानी कि एक बॉक्स की क्वांटिटी वो आ गई ये, उसमें से उसने खा लिया शी एट केक, शी एट जो केक उसने खाया, पोर्शन जो हमें गिवन है क्वेश्चन में वो ये वाला पोर्शन है। अब हमें फाइंड आउट करना है कि उसके पास बाकी कितना केक रहा। तो बाकी केक फाइंड आउट करने के लिए जो क्वांटिटी उसके पास थी केक की, उसमें से वो क्वांटिटी जो इसने खा ली उसको हम माइनस कर देंगे। तो मिसेस ली के पास बाकी क्वांटिटी जो केक की बाकी बच गई वो क्या थी, जब हम इनको माइनस करेंगे तो इसमें से डिनोमिनेटर्स को हमें सेम करना पड़ेगा। उसके लिए हम 4 और 3 का एलसीएम लेंगे जो कि आएगा 12। फर्स्ट वाली फ्रैक्शन को 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया और सेकंड फ्रैक्शन को 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो हमारे पास डिनोमिनेटर्स आ जाएंगे सेम। और जब सब्ट्रैक्ट करने का तरीका वही है, 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट किया, यानी होल नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे, वो आ गया 1। और फ्रैक्शंस क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है तो हम न्यूमिनेटर्स को माइनस कर देंगे, तो 4 - 3 1। तो ये हमारे पास जो क्वांटिटी आई है ये वो क्वांटिटी है जो मिसेस ली के पास केक का पोर्शन बाकी बच गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 2। जिनी मिक्स्ड सम सिरप एंड वाटर टू मेक अ ड्रिंक। जिनी ने कुछ सिरप और वाटर की क्वांटिटी को मिक्स करके एक ड्रिंक बनाया, ठीक है। अब उस ड्रिंक में जो वाटर की क्वांटिटी उसने यूज़ की है वो है 2 और 4/5 लीटर्स। द वॉल्यूम ऑफ वाटर यूज्ड वॉज, जब पानी का जो वॉल्यूम है वो इतना ज़्यादा है, मोर देन द वॉल्यूम ऑफ सिरप, सिरप से इतनी क्वांटिटी ज़्यादा है वाटर की उस ड्रिंक में। जिस क्वांटिटी से, जिस वॉल्यूम से उसने सिरप बनाया है उसमें सिरप की जो क्वांटिटी डाली है वो इतनी ज़्यादा है सिरप की क्वांटिटी से पानी की, ठीक है। बट वॉज द टोटल वॉल्यूम ऑफ ड्रिंक, हमें टोटल वॉल्यूम चाहिए ड्रिंक का, उसके लिए हमारे पास सिरप का वॉल्यूम होना चाहिए क्योंकि दोनों को मिक्स करके बनाया। पानी का वॉल्यूम तो है हमारे पास लेकिन सिरप का वॉल्यूम नहीं है। सिरप का वॉल्यूम, क्योंकि पानी का वॉल्यूम इतना ज़्यादा है, तो अगर हम
पानी के टोटल वॉल्यूम में से इस क्वांटिटी को माइनस कर दें तो हमारे पास सिरप की क्वांटिटी आ जाएगी। तो वॉल्यूम ऑफ सिरप हमारे पास आ गया। पानी की टोटल क्वांटिटी में से हमने माइनस किया, जितना वो ज़्यादा था सिरप से उतनी क्वांटिटी को हमने माइनस कर दिया। अब फ्रैक्शंस को सब्ट्रैक्ट करने का मेथड वही है, 2 - 1 आ गया 1, 8 - 3 आ गया हमारे पास 5 को क्योंकि मज़ीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो ये हमारे पास आ गया 1/2। तो टोटल वॉल्यूम ड्रिंक का आ गया, ये पानी की क्वांटिटी जो हमारे पास गिवन थी और सिरप की क्वांटिटी जो अभी हमने फाइंड आउट की है, इन दोनों क्वांटिटीज़ को हम ऐड कर देंगे। तो टोटल क्वांटिटी हमारे पास आ जाएगी वाटर की क्वांटिटी। वाटर का वॉल्यूम हमारे पास ये था और सिरप का वॉल्यूम अभी हमने ये निकाला। इन दोनों को ऐड किया। फ्रैक्शंस में से हमने डिनोमिनेटर्स को पहले सेम किया, तो 2 + 1 होल नंबर्स को ऐड किया। 3 डिनोमिनेटर्स को, डिनोमिनेटर सेम है तो हम न्यूमरेटर्स को ऐड करेंगे, वो आ जाएगा 3/10। अब यहाँ पे ये जो फ्रैक्शन हमारे पास आई है ये है एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन बनाने के लिए हमने 13 को 10 पे डिवाइड किया। यहाँ से क्वोशंट आया हमारे पास 1, इस क्वोशंट को हमने 3 में ऐड कर दिया तो ये आ जाएगा 4 और न्यूमरेटर आ जाएगा 3 और डिनोमिनेटर आ गया हमारे पास 10। तो ये हमारे पास जो मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म आई है ये आई है टोटल वॉल्यूम उस ड्रिंक का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। कैट एट 6 चॉकलेट बार्स, हैज़ शी हैड 6 चॉकलेट बार्स, 6 चॉकलेट बार्स है उसके पास। शी एट 1.5 चॉकलेट, उसमें से इतनी क्वांटिटी चॉकलेट की उसने खा ली। उसके बाद जो बाकी बचेगी चॉकलेट उसमें से इतना पोर्शन उसने चॉकलेट का दे दिया मेलिंग को। हाउ मैनी चॉकलेट बार्स डिड कैट हैज़ लेफ्ट, तो उसके पास बाकी कितनी चॉकलेट बचेगी। सबसे पहले तो हम टोटल क्वांटिटी में से इसको माइनस करेंगे और देखेंगे हमारे पास क्या फ्रैक्शन आती है जो उसके पास बाकी 6 चॉकलेट्स में से बची हैं खाने के बाद। तो वो क्वांटिटी हमारे पास आ जाएगी। हम 6 में से इतना पोर्शन सब्ट्रैक्ट कर देंगे। उसको सब्ट्रैक्ट करने के लिए हमने इस फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया और उसके बाद हमने प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के बाद इसको डिनोमिनेटर्स को सेम करने के लिए हमने इसे 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया। तो हमारे पास ये फ्रैक्शन आई जो कि एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हमने मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए 9 को 2 पे डिवाइड किया। तो यहाँ से हमारे पास क्वोशंट आ गया 4 और न्यूमरेटर 1 और डिनोमिनेटर आ गया 2। तो ये जो हमारे पास क्वांटिटी आई है चॉकलेट की, ये वो क्वांटिटी है जो उसके पास खाने के बाद बच गई है। अब हमारे पास वो क्वांटिटी चॉकलेट की कैसे आएगी जो उसके पास बाकी बच गई है। उसमें से उसके लिए क्या करेंगे, हमने चॉकलेट की वो क्वांटिटी ली जो उसके पास खाने के बाद बच गई थी और इस क्वांटिटी में से हमने उतनी चॉकलेट बार्स की क्वांटिटी को माइनस किया जो उसने मेलिंग को दे दी थी। तो इसको माइनस अगर कर दें तो बाकी हमारे पास क्वांटिटी आएगी जो उसके पास बाकी रह जाएगी। तो इस क्वांटिटी को माइनस कैसे करेंगे, सबसे पहले डिनोमिनेटर्स को सेम करना है। डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए इस वाली फ्रैक्शन को 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया। अब यहाँ से जो हमारे पास फ्रैक्शन आई उसमें 2 - 3 करेंगे। जब फ्रैक्शंस को माइनस करेंगे तो ये नेगेटिव साइन आ रहा है, तो उसके लिए क्या करेंगे, इस होल में से हमने एक इसमें शामिल किया। तो यहाँ बाकी रह गया हमारे पास 3, 1 होल जो हमने सेपरेट किया वो उसका 4 ऐड हो गया 2 में, तो वो आ गया 6/4 और ये क्वांटिटी एज इट इज़ आ गई। तो यहाँ से हमारे पास आ गई फ्रैक्शन 3 - 1 2 6 - 3 3/4। तो ये हमारे पास वो वाला रिक्वायर्ड आंसर आ गया, वो क्वांटिटी आ गई चॉकलेट की जो उसके पास बाकी बची है। तो हमारा आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। हमारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस हमने सारे सॉल्व किए हैं। लेसन नंबर 5 हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है। अब इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेसन स्टार्ट करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।